नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटेड प्रिवेंटिंग फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिनाइज द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार हम लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, है ना। किस प्रकार हम लोग एक दूसरे को कमज़ोर समझ लेते हैं, अपने से नीचा समझ लेते हैं, जो कि करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। वही हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा बात करेंगे कि जब भी हम लोग किसी के साथ जब हम लोग किस भेदभाव करते हैं, यानी कि हम लोग जो उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं कि यार ये तो बड़ा गरीब है, तो बड़ा कमज़ोर है, बड़ा ख़राब कपड़ा पहना है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम लोग किसी को देखते हैं तो एक तरीके से क्या कर रहे होते हैं, उसके रिस्पेक्ट के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे होते हैं। मतलब कि हर आदमी का अपना खुद का रिस्पेक्ट है, खुद का सम्मान का ज़िंदगी है ना, उसका खुद का अपना जीवन है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको नीचा दिखाएं या फिर उसके साथ भेदभाव करें, है ना, कोई दिक्कत। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं या फिर उसको नीचा समझते हैं तो उसमें उसका गलती नहीं है, उसमें गलती हमारा है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि सबका अपना रिस्पेक्ट है, सबका अपना मान सम्मान इज्जत मर्यादा सब कुछ है अपने पास, है ना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया who shared the first experience of caste-based discrimination, which took place in 1900 when he was just 9 years old. सोचो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने कई बार सुना होगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े लीडर में से एक लीडर वो भी थे। सिंपल सा ऐसे आप समझिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट लीडर ने जन्म लिया है, उसी में से हमारे एक और कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। इन्होंने पहली बार डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कास्ट को लेकर कब इन्होंने देखा, जब ये 9 साल की उम्र में थे तब। मतलब ये हो गया कि जब ये 9 साल की उम्र में थे तो पहली बार इनके साथ भेदभाव किया गया। इससे पहले ये क्या थे, बहुत ही छोटे थे, कोई इनको जल्दी कोई रोकता टोकता नहीं था, इसको पता भी नहीं था उस समय पे कि आखिर भेदभाव क्या होता है कास्ट को लेकर। तो इनको जो पहली बार भेदभाव का सामना करना पड़ा वो भी कास्ट को लेकर, वो कब करना पड़ा, 9 साल की उम्र में करना पड़ा। यानी कि अभी आप लोगों का उम्र जो है लगभग 12-13 साल के आसपास होगा, आपसे भी कम उम्र में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा था 9 साल की उम्र में ही। और कास्ट को लेकर बेसिकली ये चीज़ हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कास्ट से आते थे, लोअर कास्ट से आते थे, तो इनको पहली बार भेदभाव का सामना करना पड़ा 9 साल की उम्र में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज या फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लीडर वेयर ईच कास्ट वाज नाइदर एबव और बिलो दी अदर। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कास्ट सिस्टम में ये होता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप के लोगों को एक कास्ट में डाल दिया जाता है। जैसे हम लोग अपने भारत में बोलते हैं ना, ये यादव है, ये ब्राह्मण है ना, ये भूमिहार है, ये राजपूत है, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक कास्ट में क्या एक ही आदमी होता है, नहीं, बहुत सारे आदमी होते हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कास्ट का, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एक कास्ट के अंदर बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और वो हाँ, पता कैसे करते हैं, जैसे देखिए, हालांकि इसका ना कोई लिखित तरीका तो नहीं है कि कास्ट को हम लोग कैसे पता करते हैं, लेकिन जो परंपरा अनुसार चलता आ रहा है, जो आपका कास्ट मतलब आपके पिताजी का कास्ट है वही आपका कास्ट है, आने वाले समय में जो आपके बाल बच्चे होंगे उनका भी वही कास्ट रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि कास्ट हम लोगों ने बनाया है, मतलब ये कास्ट ना ऐसा नहीं है कि भगवान के द्वारा बना के भेज दिया गया तुम्हारा ये कास्ट है वो कास्ट है, नहीं, ये कास्ट बेसिकली हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। लेकिन क्या एक्चुअली में आज से हजारों हजार साल पहले कास्ट वाला सिस्टम कुछ एग्जिस्ट करता होगा क्या, नहीं करता था, ये हम लोगों ने बना दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आदमी आदमी है भाई, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें कास्टिज्म का बात कहाँ से आ रहा है कि नहीं। खैर इसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हम लोग कास्ट का बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने बहुत सारे लोगों को एक कॉमन माइंडसेट और कॉमन विचार के तरफ आपने धकेल दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप ब्राह्मण बोले तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है,
पहला ख्याल ये आता है कि यार बहुत ही ज्ञानी आदमी होगा, पूजा पाठ करवाता होगा, पंडित होगा, धोती कुर्ता पहनता होगा, ऐसा कुछ आपके माइंड में दिमाग मतलब इमेज आता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब भी हम लोग कास्ट के बारे में बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसके बारे में हम लोग एक अलग ही सोच बना लेते हैं अपने दिमाग में, है ना। ये कास्टिज्म को लेकर हो रहा है, जो कि हमारे इंडिया में आज तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज से आप ज़्यादा नहीं 100 साल 150 साल आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा कास्ट सिस्टम फैला हुआ था। अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट को देखना तक पसंद नहीं करते थे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये ब्राह्मण कास्ट बेस्ड किस पे था? ब्राह्मण कास्ट अपर कास्ट के तौर पे गिना जाता है आज भी और पहले भी, लेकिन जो दलित हो गया ये सब क्या थे उस समय पे, लोअर कास्ट, और आज भी उनको लोअर कास्ट ही कंसीडर किया जाता है। ये कास्टिज्म का सिस्टम जो है ना हम लोगों ने बहुत पहले ही बनाया था और ये आज तक चलता आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ पूछिए। अपर कास्ट में बस ब्राह्मण नहीं, अपर कास्ट में ब्राह्मण के साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, भूमिहार होते हैं, है ना। ये सब क्या है, बेसिकली हमारे अपर कास्ट है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लेकिन क्या ये जो कास्टिज्म है क्या भगवान के द्वारा बनाया गया है क्या? नहीं, ये हम लोगों ने अपने द्वारा क्रिएट कर लिया है बहुत पहले, और वो आज बहुत पहले से लेकर आज तक चलता आ रहा है। बदलने की ज़रूरत है बेसिकली इसको। अलग-अलग चीजों का भेदभाव, कास्ट का, हाँ रिलीजन का। बिल्कुल यही बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। यानी कि जो कास्ट अपर कास्ट है वो अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर समझता है, अपने आप को हमेशा महान समझता है। लेकिन जो लोअर कास्ट है वो अपने आप को हमेशा नीचे समझता है, यानी कि इन्फीरियर समझता है। वो अपने आप को हमेशा नीचे ही समझता है। वो मतलब ये मान लेता है कि हम क्या लोअर कास्ट है तो मेरा काम बहुत ही छोटा छोटा है। वो अपने आप को हमेशा लो ही समझ के चलते हैं। आगे दोज हु प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लेडर कॉल्ड लोअर कास्ट। ये जो ना बेसिकली एक सीढ़ी के तरह है। कास्टिज्म जो सिस्टम है ना, कास्ट वाला जो सिस्टम है सीढ़ी के तरह है। सीढ़ी के सबसे ऊपर कौन रहेगा? अपर कास्ट। सीढ़ी के सबसे नीचे कौन रहेगा? लोअर कास्ट। और सीढ़ी के बिल्कुल बीचों बीच कौन रहेगा? मिडिल कास्ट। और सुना रही है? तो कहने का मतलब ये ना एक तरीके से लैडर बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, जिसमें अपर कास्ट सबसे ऊपर, लोअर कास्ट सबसे नीचे और मिडिल कास्ट बीच में रहता है। ठीक है। हाँ, मिडिल कास्ट में बेसिकली मिडिल कास्ट होते हैं। जैसे मिडिल कास्ट में हो गया आपका ओबीसी वाले लोग हो गए, जैसे बनिया, यादव, ये सब क्या हमारे मिडिल कास्ट आते हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट होते हैं वो हमारा दलित हो गया, है ना। उसी प्रकार से अपर कास्ट में हमारे ब्राह्मण हो गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर आप कास्ट को लेकर आप ये बता रहे हैं, नहीं, ये ऐसा हम थोड़ी बता रहे हैं। ये तो किताबों में लिखा हुआ है बेसिकली, ये तो परंपरागत से चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे ज़रूर बोलेंगे कि कास्टिज्म क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो इस मामले में सबसे ऊपर है वो हमारा अपर कास्ट हो गया, जो सबसे नीचे वो हमारा लोअर कास्ट हो गया, सिंपल है। जो बीच में वो हमारा मिडिल कास्ट हो गया। दे वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल अनटचेबल्स। सोचो, जो लोअर कास्ट होते हैं ना, आज नहीं, जो आज से 100 साल 150 साल पहले जो हमारे लोअर कास्ट थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? अनटचेबल बोलते थे इंग्लिश में। अनटचेबल का मतलब हो गया कि ये इतने, मतलब लोग ऐसा बोलते थे कि ये इतने दुष्ट प्राणी है कि इसको छूना तक नहीं। किसको? लोअर कास्ट को। बेसिकली लोअर कास्ट को क्या कहा जाता था पहले? अनटचेबल कहा जाता था। नहीं, मिडिल कास्ट उतना ज़्यादा उसमें नहीं था, मिडिल कास्ट ठीक ठाक था, उनके साथ उतना कुछ गलत नहीं था। सबसे ज़्यादा समस्या का सामना यदि किसी ने किया है तो वो किसने किया है? लोअर कास्ट ने किया। और उस समय पे लोअर कास्ट को अनटचेबल कहा जाता था। अनटचेबल का मतलब होता है जिसको कि छूना भी नहीं है ना, ऐसा कहा जाता था। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, हम लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा आज कुछ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप खुद इमेजिन करो ना, पहले के ज़माने में लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल में पढ़ने तक का परमिशन नहीं था। आज आपके बगल में कौन बैठा हुआ है आपको खुद नहीं पता है, लोअर कास्ट है कि अपर कास्ट है। लेकिन क्या हम लोग सब साथ में मिलकर नहीं पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग साथ में लंच शेयर नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो क्या लंच शेयर करने से पहले क्या हम लोग ये पूछते हैं कि तुम कौन कास्ट का हो? ऐसा पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। हम लोग बस क्या देखते हैं, अरे यार ये तो मेरा फ्रेंड है, चलो लंच मिल के खाते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं ना क्लास में, वही बात है। तो हम लोग तो हम लोग बेसिकली आज के समय में कास्ट ये सब देखते नहीं है। हम लोग सिंपली दोस्ती में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भाईचारे में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
लेकिन यही चीज़ क्या इंडिया में हमेशा से था? नहीं, आज से 100 साल 150 साल आप पीछे चले जाइए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क था, धरती आसमान का फ़र्क था। लोअर कास्ट को अपर कास्ट वाले देखना तक पसंद नहीं करते थे, ये ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ रहता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सम ग्रुप्स वेर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। देखो जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, उनको बेसिकली क्या काम करना पड़ता था पहले? नाला साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, उसके बाद यदि गांव में कोई जानवर मर गया है तो उसको उठा के गांव के बाहर फेंकना, इस प्रकार का काम लोअर कास्ट को पहले करना पड़ता था। लेकिन क्या आज ये चीज़ आपको देखने को मिलता है क्या कहीं पे? नहीं, ये सब काम करने के लिए आज आदमी अलग होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊँ तो क्या लगता है आपको कि आज लोअर कास्ट के लोग केवल क्या बाथरूम ही साफ़ कर रहे हैं, कचरा ही उठा रहे हैं, या फिर गांव में जो जानवर मर गया उसको बाहर उठा के केवल फेंक रहे हैं क्या? नहीं, आज लोअर कास्ट के बच्चे, यानी कि लोअर कास्ट के जो हमारे इंडिया में लोग हैं, वो आज बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है तरक्की का, बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें, है कि नहीं? तो कहने का यहाँ पे साफ साफ ये मतलब है कि आज के समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोअर कास्ट है तो छोटा मोटा ही काम करेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। लोअर कास्ट है तो क्या छोटा मोटा काम करेगा? अरे नहीं भाई, सबको अधिकार है, हर किसी का बाल बच्चा पढ़ सकता है, नौकरी पा सकता है। और आज अधिकतर जो आपको IAS IPS ये सब दिखते हैं वो कौन होते हैं? लोअर कास्ट ही होते हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छी बात है ना, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जिनको पहले दबाया गया उनको आज आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, गलत है या सही है? बिल्कुल सही है भाई, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले तकलीफ सहा है, तो उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उनको बेनिफिट आज मिल रहा है रिजर्वेशन के थ्रू, है ना। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली उस समय पे लोअर कास्ट का क्या काम था? काम था उन लोगों का उस समय पे काम था कचरा उठाना, बाथरूम साफ करना, जानवरों यदि कोई मर गया है गाँव में तो उसको बाहर फेंक देना। चलिए अब अमृत पूछो, क्या डाउट था? पहले? हाँ बिल्कुल नहीं। पहले के जो लोअर कास्ट होते थे ना, उनके बच्चों को खाने तक का खाना नहीं मतलब पेट भर तक का खाने मिलता ही नहीं था, क्योंकि काम वो लोग बहुत ही छोटे छोटे काम करते थे और छोटे काम में पैसा उतना मिलता नहीं था। तो पहले के ज़माने में लोअर कास्ट के बच्चे भूखे भूखे मर जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लगभग हर किसी के पास साधन है, और ये साधन नहीं है तो गवर्नमेंट भी तो हम लोगों को सब्सिडी दे रही है ना। सब्सिडी मतलब कम दाम में अनाज दे ही रही है, राशन शॉप वाला जो हम लोग बोलते हैं, है ना, राशन कार्ड वाला सिस्टम। सर लेकिन जो UPSC है उसमें कास्ट को ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। किस में? UPSC में हाँ देखो, कास्ट वाला जो सिस्टम है ना, रिजर्वेशन वाला जो मामला है, वो रिजर्वेशन वाला मामला सबसे ज़्यादा किसको मिला हुआ है बेनिफिट? लोअर कास्ट को मिला हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप उठा के देखिए, उसमें लोअर कास्ट को बेनिफिट ज़्यादा मिला हुआ है रिजर्वेशन के थ्रू। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पहले के ज़माने में उन्होंने दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा सहा है, इसीलिए उनको बेनिफिट आज मिल रहा है रिजर्वेशन के थ्रू। इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टू टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन इंटर टेम्पल। सोचो, लोअर कास्ट के लोगों को उस समय पे अपर कास्ट के घरों में जाने का परमिशन भी नहीं था, पहला बात। दूसरा, लोअर कास्ट का आदमी गांव के उस कुएं से पानी नहीं भर सकता है जिस कुएं से अपर कास्ट का आदमी भर रहा है। उसी प्रकार से लोअर कास्ट के बच्चों को या फिर लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाना भी बैन था पूरी तरीके से, क्योंकि उनका मानना था कि यदि ये लोअर कास्ट के लोग मंदिर में जाएंगे तो मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अपवित्र हो जाएगा, इनका ये मानना था। लेकिन क्या भगवान ने कभी ऐसा कहा है क्या कि हम केवल देवी देवता हैं तो अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट का हम नहीं है? ऐसा कभी भगवान ने कहा है क्या? नहीं कहा। ये हम लोगों ने अपना मन का धारणा बना लिया था। तो कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब ये है कि उस समय पे लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के घरों में जाने का भी परमिशन नहीं था, मंदिरों में भी इंटर करने का परमिशन नहीं था, और गांव में जो कुआं होता है वहां से पानी भरने का भी परमिशन नहीं होता था। इतना ज़्यादा नफरत हो चुका था लोअर कास्ट के लोगों से, जो कि बिल्कुल गलत था। कैसा होना चाहिए बताइए आप लोग, कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल के रहना चाहिए भाई, सब तो आपस में भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। सबसे पहला बात तो इसमें यह है कि लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ने तक का परमिशन नहीं था स्कूलों में, और यदि किसी जगह पर पढ़ने का परमिशन था भी तो लोअर कास्ट के बच्चे अपर कास्ट के बच्चे के बीच में या फिर बगल में नहीं बैठ सकता था, उसको हमेशा पीछे बैठाया जाता था, और वो भी ज़मीन के ऊपर। और अपर कास्ट के बच्चों को टेबल, कुर्सी, ब्रेंच, डेस्क, इन सब पे बैठाया जाता था। ये सिचुएशन था हमारे इंडिया में लोअर कास्ट का उस समय पे।
ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।